हेलो फ्रेंड, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जो बीपीएससी का टायर 3 है वो आपका 15 मार्च को होने वाला है। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं जो मुगल काल से संबंधित है। ठीक है, और इसको दो पार्ट में बनाऊंगा। ये पहली पार्ट है, इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी इसकी दूसरी पार्ट रहेगी, वो आपको कल मिलेगी। तो प्यारे साथियों, अगर ये दोनों वीडियो आप देख लेंगे तो यकीन मानिए मुगल काल से बनने वाले सभी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्यारे साथियों, तो बने रहिए साथ में। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा। प्यारे साथियों, ठीक है, अपने साथ एक कॉपी और कलम लेकर के बैठेगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी उनको नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर, देखते पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो पहले का राइट जवाब देना है, वो था लोदी वंश। और लोदी वंश में 3 शासक हुए थे, ठीक है, और जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। याद रखिएगा, किसको? इब्राहिम लोदी को इसने परास्त करके अपनी नींव डाली थी। चलिए दूसरे पर चलते हैं। पूछ रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो जल्दी से बताइए कब हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। याद रखिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पर चलते। कह रहा है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा, क्या है, तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो तीसरे का राइट जवाब होगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, कहाँ से? पानीपत के प्रथम युद्ध में। चलिए, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए? इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन भी पूछता है कलंदर किसकी उपाधि है? तो कलंदर बाबर की उपाधि है। वो कौन सा था? तो चौथे का राइट जवाब होगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जो हुआ था। पांचवें कह रहा है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई किसने बनवाई थी? तो ये सभी को पता है भैया, वो किसने बनवाई थी? जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए। तो किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो वो भैया बुलंद दरवाजा बनवाया था। याद रखिएगा, अकबर जो है जब विजय करता है। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, इस किसके द्वारा लिखी गई है? 7वें का आपको राइट जवाब देना, अबुल फजल ने लिखा है। ये 3 भागों में लिखी गई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को किसके बीच हुई थी? तो 8वें का राइट जवाब दीजिएगा, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। याद रखिएगा, 8वें का राइट जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां कह रहा है कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सभी को इसका जवाब पता होना चाहिए, हुमायूं नहीं शुरू किया था भैया। दीन ए इलाही इसको शुरू करने वाला अकबर था। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 10वां कह रहा है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? तो 10वें का आपको राइट जवाब देना है, अहमदनगर से संबंधित थी। याद रखिएगा, कहाँ से संबंधित थी? अहमदनगर। 11वें पर चलते। कह रहा है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो 11 का राइट जवाब देना, शाहजहां ने नहीं किया था भैया, ये अकबर की देन है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर पर चलते हैं। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो 12 का आपको राइट जवाब देना है, वो भैया अकबर के दरबार में था। तो 12 का भी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 13 पर चलते हैं। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी या राजभाषा कौन सी थी? तो ये सभी को पता है, ये फारसी थी। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सती प्रथा की भर्त्सना या इसी को बोलते हैं आलोचना, आलोचना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो जल्दी से 14 का राइट जवाब दीजिए, वो अकबर था। याद रखिएगा, ठीक है। 15 कह रहा है, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो वो था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। याद रखिएगा। चलिए 16 पर चलते। कह रहा, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया था? 16 का राइट जवाब होगा जहांगीर के शासनकाल में। याद रखिएगा। 17 कह रहा है, निम्नलिखित में किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? तो 17 का आपका राइट जवाब क्या होगा? अबुल फजल ने लिखी है, जीवनी जो है लिखी है। चलिए 18 पर चलते हैं। कह रहा है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति प्राणी
मतलब प्राणी जगत, ऋतुओं और फसलों का विशद या व्यापक वर्णन अपनी डायरी में किया है। तो 18 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, बाबर ने किया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है, 19 का राइट जवाब देना है। हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, नहीं। तो क्या है उसका जो है प्रशासनिक सुधार जो है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 20 पर चलते हैं और 20 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है हुमायूं नामा किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा था, याद रखिएगा। चलिए 21 पर चलते हैं। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से था। 21 का आपको राइट जवाब देना है। ठीक है, इकबाल नामा नहीं था, तो क्या था, रज्जनामा के नाम से किया गया था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था। तो 22 का आपका राइट जवाब क्या होगा, मोहम्मद शाह ने गिराया था, डी राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो ये सभी को पता होगा लगभग। ठीक है, 24 का आपको राइट जवाब देना है, टोडरमल। कौन था, टोडरमल। 25 पर चलते हैं। कह रहा है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा घर का क्या नाम था। तो 25 का आप लोग जल्दी से राइट जवाब दीजिए प्यारे साथियों। 25 का राइट जवाब आपको देना है, वो था इबादत खाना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 26 पर। 26 क्या कह रहा है कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात हुए थे या सुविख्यात हुए थे। तो 26 का राइट जवाब होगा अकबर के शासनकाल में ही इनकी जो है चर्चा बहुत दूर तक गई थी। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं। 27 का राइट जवाब देना है भैया, अकबर के काल से संबंधित है, याद रखिएगा। 29 कह रहा है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्मयुद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर समाप्त किया, युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की। तो जिहाद धर्मयुद्ध और गाजी धर्मयोद्धा। तो 28 का आपको राइट जवाब देना है। 28 का राइट जवाब क्या होगा, खानवा के युद्ध में। ठीक है, चलिए 29 कह रहा है कि मुबयान नामक पथ शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है। तो 29 का राइट जवाब हो जाएगा तुर्की में लिखी है, याद रखिएगा। 29 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, तुर्की में लिखी है। 30 पर चलते हैं। कह रहा है बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था, याद रखिएगा। 31 पर चलते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं था। तो 31 का राइट जवाब होगा पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, ये तो था, तो गलत हो जाएगा। इब्राहिम लोधी चाचा आलम खान लोधी, ये भी था, तो गलत हो जाएगा। मेवाड़ का शासक राणा सागा मतलब था, तो गलत हो जाएगा। चंदेरी का शासक मेदनी राय, तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 31 का क्या होगा, 31 का डी राइट जवाब हो जाएगा। 32 पर चलते हैं। 32 का मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध हुआ था। तो 32 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा, खानवा का युद्ध हो जाएगा। 33 पर चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और कूट दिया गया है। पहले आप लोग 33 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, तो 33 देखने के बाद मैं आपको कूट पे ले चलूँगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मिलाने। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और शासक। पानीपत का युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। ठीक है। खानवा का युद्ध 27 में राणा सांगा के विरुद्ध। चंदेरी का युद्ध 28 में मेदनी राय के विरुद्ध। 29 में अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी। तो ठीक है, 1, 2, 3 और 4 आपका राइट जवाब हो जाएगा, क्रम से सेट है, याद रखिएगा। 34 पर चलते हैं। कह रहा है कि किस मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो 34 को आपको राइट जवाब देना है, वह था शाहजहां। कौन था, तो 34 का राइट जवाब हो जाएगा शाहजहां। 35 नंबर पर चलते हैं। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षण कौन था। तो सबको पता है भैया, इसका राइट जवाब क्या होगा, 35 का डी हो जाएगा, बैरम खां उसका संरक्षण था। 36 कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। नहीं शब्द आया है, तो 36 का आपका राइट जवाब क्या होगा, लाहौर पर किया था, करनाल पर किया था, दिल्ली पर किया था, कन्नौज पर नहीं किया था, याद रखिएगा। 37 पर चलते हैं। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की थी। तो 37 का राइट जवाब हो जाएगा, बाबर ने शुरू किया था, याद रखिएगा। चलिए 38 पर चलते हैं। कह रहा है कौन सी आत्मकथा है। 38 का राइट जवाब दीजिए। तो तुजुक ए बाबरी बाबरनामा, ये बाबर की आत्मकथा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 39 पर चलते हैं।
ठीक है, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, आपको इसका राइट जवाब देना है। इसमें एक सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है? 39 का राइट जवाब जल्दी से दीजिए। ठीक है, तुजुक ए बाबरी बाबर से संबंधित है, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर से संबंधित है, शाहजहां मोहम्मद शाहलेह है, हुमायूं नामा हुमायूं से संबंधित नहीं है, तो किससे संबंधित है? हुमायूं नामा का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भैया गुलबदन बेगम। क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की थी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो 40 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। वो महेश दास को दी गई थी। बीरबल एक उपाधि थी, किसको दी गई थी? महेश दास को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। 41 का राइट जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। क्या वास्तुकला में रुचि नहीं थी? गलत है। राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे? गलत है। वह मितव्ययी था? गलत है। उसने अपने शासन काल में निरंतर युद्ध लड़े, इसीलिए जो है उसको समय ही नहीं मिला। 42 कह रहा है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो 42 का राइट जवाब होगा औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, याद रखिएगा। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है। 43 का राइट जवाब क्या होगा? कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है, याद रखिएगा। 44 पर चलते हैं। कह रहा है कि वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 45 पर। क्या कह रहा है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? जल्दी से बताइए। तो सासाराम में है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए 46 पर चलते हैं। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? 46 का आप लोग जल्दी से राइट जवाब दीजिए। वो हुआ था कालानौर में। इसको ऐसे लिखा जाता है, कालानौर में हुआ था, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 47 कह रहा है गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो 47 का आपको राइट जवाब देना है। 47 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? जहांगीर के समकालीन थे, याद रखिएगा। 48 पर चलते हैं। कह रहा है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो 48 का राइट जवाब होगा सिसोदिया वंश ने समर्पण नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? 49 का आपको राइट जवाब देना है। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है, याद रखिएगा। 50 कह रहा है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? 50 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद हुसैन को, याद रखिएगा। चलिए, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो ये आपका पंजाब के रास्ते से उसने भारत में प्रवेश किया था। 52 कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपको 52 का राइट जवाब देना है। 1576 में लड़ा गया था, याद रखिएगा प्यारे साथियों। किसके बीच लड़ा गया था? आप लोग ये भी जानते रहिएगा, पूछ लिया जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो देखिए इसकी डेट है 18 जून 1576। और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच मतलब लड़ा गया था। किसके बीच? महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। 53 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है फैजी किसके दरबार में रह रहा था? तो 53 का आपको राइट जवाब देना है प्यारे साथियों। 53 का राइट जवाब क्या होगा? अकबर के दरबार में फैजी रह रहा था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? 54 का आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा? तो 54 का राइट जवाब बी होगा, शेर शाह के समय में किया था, याद रखिएगा। 55 पर चल रहे हैं। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो 55 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शेर शाह ने पराजित किया था, याद रखिएगा। चलिए 56 पर चल रहे हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? 56 का आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, याद रखिएगा। चलिए 57 कह रहा है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो 57 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? शाहजहां ने नहीं, वो था आपका हुमायूं, याद रखिएगा। ठीक है, हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। चलिए, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ है? 58 का आपको राइट जवाब देना है। तो वो आपका औरंगाबाद में है, याद रखिएगा। चलिए 59 कह रहा है फतेहपुर सीकरी में स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख चलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर करवाया था? तो 59 का राइट जवाब क्या होगा? आप लोग बताइए जल्दी से। तो 59 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, चलिए 60 कह रहा है किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहां एक बाग में दफनाई?
तो 60 का राइट जवाब हो जाएगा बाबर। ठीक है, चलिए 61 कह रहा है किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया है। 61 का आपको राइट जवाब देना है जल्दी से, वो बाबर ही था, याद रखिएगा। चलिए बाबर हो गया ये 61। अब 62 पर चलते हैं। 62 कह रहा है कि कौन सा मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कांधार को शामिल किया। तो 62 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा, याद रखिएगा। 63 कह रहा है किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। तो 63 का जल्दी से राइट जवाब दीजिएगा, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, चलिए 64 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन था। तो 64 का राइट जवाब हो जाएगा आपकी रानी दुर्गावती थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 65 कह रहा है शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। तो 65 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, आगरा में। तो बनवाई किसने थी, शाहजहां ने। कहाँ बनवाई थी, आगरा में बनवाई थी, याद रखिएगा। चलिए 66 कह रहा है किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। तो 66 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, वो हो जाएगा औरंगजेब ने लगाया था, याद रखिएगा। 67 पर चलते हैं। अकबर के शासनकाल में, ठीक है, अमल गुजार नामक अधिकारी क्या कार्य करता था। तो 67 का राइट जवाब होगा भूमि राजस्व का मूल्यांकन और कर संग्रह करता था। ठीक है, चलिए शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। ये था पुरंदर की संधि। ठीक है, 68 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, पुरंदर की संधि। ठीक है, चलिए अब ये पुरंदर की संधि कब हुई थी, याद रखिएगा। ये हुई थी 11 जून को हुई थी और 1665 को हुई थी। अंग्रेजों की तरफ से जयसिंह थे, सॉरी मुगलों की तरफ से जयसिंह थे। ठीक है, और शिवाजी किसके बीच हुई थी। तो जयसिंह और शिवाजी किसके बीच, शिवाजी के बीच। और ये जयसिंह किसकी तरफ से थे, मुगलों की तरफ से थे, याद रखिएगा। 69 पर चलते हैं। कह रहा है कि किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो 69 का राइट जवाब आपको देना है, 69 का राइट जवाब आपको देना है, क्या हो जाएगा, 1699 में। ठीक है, चलिए 70 पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों की कैद में रहा और बाद में जीवन पर्यंत जो मराठे हैं उनकी पेंशन भोगी रहा। तो 70 का आपको राइट जवाब देना है, वो कौन था भैया, वो शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, चलिए 73 कह रहा है कि दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया था। तो 73 का राइट जवाब होगा शाहजहां के शासनकाल में, याद रखिएगा। 72 कह रहा है कि मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी। तो 72 का आपका राइट जवाब हो जाएगा भैया 55 से 56 के बीच में किया था, याद रखिएगा। चलिए 73 पर चलते हैं। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई। तो 73 का आपका राइट जवाब हो जाएगा सरहिंद का युद्ध। ठीक है, चलिए 74 कह रहा है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हो गई थी। तो 74 का भी राइट जवाब आपका हुमायूं हो जाएगा, याद रखिएगा। जीवन भर संघर्ष करता रहा बेचारा। ठीक है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने कहा कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाते उसके जीवन का अंत हुआ। हुमायूं के बारे में ये भी कहा गया है, याद रखिएगा। 76 कह रहा है मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था। तो 76 का राइट जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए, क्या था, लोक आचरण अधिकारी था, याद रखिएगा। 77 पर चलते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो 77 का राइट जवाब क्या होगा भैया, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को इंगित करता है। 78 कह रहा है दास्तान ए अमीर हमजा चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। 78 का राइट जवाब देना है अब्दुल समद के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। 79 कह रहा है कि किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो 79 का आपका राइट जवाब हो जाएगा शेर शाह सूरी ने। ठीक है, चलिए 80 पर चलते हैं। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो 80 का आपको राइट जवाब देना है, क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय को, याद रखिएगा। चलिए मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। ठीक है, 81 का राइट जवाब आपको देना है, वो है मुबाइन। क्या है, मुबाइन है। ठीक है, चलिए औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है। तो 82 का आपको राइट जवाब देना है, क्या है भैया,
दार उल हर्ब है या दारुल हर्ब है, नहीं, दार उल इस्लाम है या इसे दारुल इस्लाम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? 83 का राइट जवाब आपको देना है, शाहजहां ने करवाया था। 84 कह रहा है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम अंकित करें। तो 84 का आपको राइट जवाब देना है। 84 का क्या होगा? चौसा, दौरा, कन्नौज, बेलग्राम, सरहिंद गलत है, तो क्या होगा भैया? ठीक है, दौरा, चौसा, कन्नौज, बेलग्राम, सरहिंद, बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं 85 पर और 85 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए 85 कह रहा है कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने कहा है, याद रखिएगा। किसने? A.L. श्रीवास्तव ने। 86 पर चलते हैं। 86 क्या कह रहा है? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो 86 का आपको राइट जवाब देना है, शेर शाह ने प्रांतीय राजधानी बनाया था। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो 87 का आपको राइट जवाब देना था, वो था मोहम्मद शाह रंगीला, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? 88 का राइट जवाब आपको देना है। उसकी घुड़सवार सेना? नहीं, तो उसकी सैन्य कुशलता थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 89 कह रहा है कि जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? 89 का राइट जवाब हो जाएगा, शेर शाह की उपज थी। ठीक है, चलिए जवाबित का संबंध किससे है? 90 का आपको राइट जवाब देना है, राज्य कानून से है, याद रखिएगा। चलिए 91 कह रहा है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो 91 का आपका राइट जवाब जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? वो कंधार था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो 92 का आपको राइट जवाब देना है। ठीक है, जल्दी से बताइए मुमताज़ महल का असली नाम। उनका असली नाम था अर्जुनमंद बानो बेगम था, याद रखिएगा। 93 पर चलते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो 93 का आपको राइट जवाब देना है। जिंदा पीर किसे कहा गया भैया? किस मुगल बादशाह को कहा गया है? तो बताइए, वो औरंगजेब को कहा गया है, याद रखिएगा। 94 कह रहा अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो 94 का राइट जवाब होगा पंचमहल। ठीक है, चलिए 95 कह रहा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का क्या नाम था? तो 95 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा? तो 95 का राइट जवाब होगा अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, चलिए 96 कह रहा अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था? तो 96 का आपको राइट जवाब हो जाएगा कछवाहों से किया था, याद रखिएगा। 97 पर चलते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जिन 2 राज्यों को विजिट किया था वे कौन से थे? तो 97 का आपका राइट जवाब हो जाएगा बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, चलिए 98 कह रहा है मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखी है? तो 98 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? जहांगीर ने लिखी है कि किसने लिखी है? अकबर ने लिखी है कि बाबर ने लिखी है कि जो है औरंगजेब ने लिखी है? तो 98 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा, याद रखिएगा। 99 पर चलते हैं। मुगलों ने नवरोज या नैरोज का त्यौहार लिया है, किससे लिया है? तो 99 का राइट जवाब हो जाएगा जो है पारसियों से लिया है, याद रखिएगा। 100 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो 100 का राइट जवाब हो जाएगा राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा जो है इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। 101 पर चलते हैं। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो 101 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। औरंगजेब था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इस तरह हमने 100 क्वेश्चन किए हैं प्यारे साथियों। इसके बाद जो है जो अगली वीडियो मिलेगी वहाँ आपको लगभग 125 क्वेश्चन और मुगल काल से संबंधित करवाएंगे। और ये दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो यकीन मानिएगा मुगल काल से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे छूटने नहीं पाएगा प्यारे साथियों। तो इस प्रकार आपको अगली वीडियो का इंतजार करना है, वो वीडियो कल मिलेगी। और इसके साथ जब ये मुगल हो जाएगा तो सल्तनत काल एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे, पूरा लगभग 150 से 200 क्वेश्चन है हम आपको करवा देंगे। प्यारे साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।